चलो एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 गेटिंग टू नो प्लांट्स हो रहा है हम लोग का, ठीक है। इसका एनसीईआरटी को एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रिराइट देम इन योर नोटबुक। तो जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको सही करना और उसको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। देखना, स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को सॉइल से? नहीं, रूट एब्जॉर्ब करता है। तो लिखेंगे रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या पत्ता जो है पौधा को खड़ा रखता है? क्या पत्ता से पौधा पूरा खड़ा होता है? नहीं, वो क्या है, स्टेम जो होता है, स्टेम तना जो होता है वही जो है पौधा को खड़ा रखता है। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट्स जो है वो क्या करता है, लीव्स तक पानी पहुंचाता है ना। तो सही बात है, नहीं, स्टेम जो है वो लीव्स तक पहुंचाता है। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। डी नंबर, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर्स इज ऑलवेज इक्वल। तो किसी भी फ्लावर में क्या सेपल्स और पेटल्स का जो नंबर है वो इक्वल होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट। तो अलग अलग प्लांट में जो है अलग अलग हो सकता है। अच्छा, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर। तो अगर किसी फ्लावर में सेपल्स जो है जुड़ा हुआ है तो उसका पेटल भी ज्वाइंट होगा। ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं। इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन इट्स पेटल्स मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है कि ज्वाइंट हो और हो भी सकता है कि ज्वाइंट नहीं हो उसका पेटल्स। उसके बाद इफ़ द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज ज्वाइंट टू द पेटल। कहता है कि अगर फ्लावर का पेटल्स जो है वो ज्वाइंट है, पेटल्स मतलब वही पंखुड़ी, तो उसका पिस्टल भी ज्वाइंट होगा पेटल से। तो इफ़ द पेटल्स ऑफ फ्लावर इज ज्वाइंट टुगेदर देन द स्टामेन में, इस क्वेश्चन को देखना होगा थोड़ा, पिस्टिल है स्टामेन है, देखना पड़ेगा थोड़ा, एक सेकेंड। यहाँ सारे स्टामेन है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेना, एफ नंबर क्या है, ठीक है। हम मोबाइल से देख रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर, ये एफ नंबर तुम जरा चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर पिस्टिल होगा तो या पिस्टिल कर देना, स्टामिन होगा तो स्टामिन कर देना। मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट प्लस लगा देंगे, बी जॉइंट टू द पेटल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट, अ फ्लावर डेट यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। तो टेबल 7.3 एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो भी आपने एक फ्लावर के बारे में पढ़ा है उसका जो है चित्र बनाना है, एक टैप रूट का बनाना है और लीफ का बनाना है। ये हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग है, वो उतना हमको अच्छा आता नहीं, वो तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। तो क्या आप अपने आसपास कोई भी एक ऐसा पौधा ढूंढ सकते हैं जो कि लंबा है और लेकिन उसका कमज़ोर तना होता है, वीक स्टेम होता है। राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखिए, किस कैटेगरी में आप उसको क्लासीफाई कीजिएगा। तो देखो, जो मनी प्लांट होता है उसका लंबा और कमज़ोर तना होता है, ठीक है। और ये जो है क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आता है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वैसे प्लांट जो नेबरिंग सपोर्ट लेके, नेबरिंग मतलब आसपास का सपोर्ट लेके, दीवार का सपोर्ट लेके, रस्सी का सपोर्ट लेके चढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन प्लांट। स्टेम का क्या फंक्शन होता है प्लांट में? द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इन प्लांट्स इज दैट इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, बता चुके। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स ऑफ प्लांट, ठीक है। सो स्टेम जो है क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से खींच के लीव्स तक पहुंचाता है और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है प्लांट के, ठीक है। स्टेम जो है सपोर्ट करता है ब्रांच को, ब्रांच होता है टहनी वगैरह, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को और कली को भी जो है ये सपोर्ट करता है। कौन? स्टेम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा पत्ता इसमें होगा जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा? कौन कौन? तुलसी में होगा, धनिया में होगा, चाइना रोज होता है, पौधा होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जहाँ पे मेज़ यानी मकई हो गया, घास हो गया और गेहूँ के पास पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ प्लांट हैव फाइबरस रूट्स व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। तो अगर किसी प्लांट का फाइबरस रूट है तो किस प्रकार के उसके पत्ते में वेनेशन होगा? तो प्लांट्स विथ फाइबरस रूट्स है पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, ठीक है, पता है ये बात। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास, व्हीट, मेज एट्सेट्रा, ठीक। यानी कि फाइबरस रूट जिन प्लांट्स का होता है तो उनके पत्तों पे कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन देन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डज इट हैव।
तो अगर प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन है उसके पत्ता पे, तो वो किस प्रकार का रूट्स उसका होगा, तो बताए थे रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है, बताए थे रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, ठीक है। सो उनका जो पत्ता होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उनका जो रूट होगा वो क्या होगा, वो प्लांट कैसा होगा, टैप रूट वाला होगा, ठीक। जैसे कैरूट हो गया और रोज़ प्लांट हो गया, ठीक। क्या ऐसा संभव है कि आप पत्ते को बिना देखे आप रिकॉग्नाइज कर ले कि वो कौन सा पत्ता है, ठीक है, ठीक है, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन या फिर पैरेलल वेनेशन, कैसे? तो हाँ, हम ऐसा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पत्ते को बिना उन्हें देखें, ठीक है। ऐसा हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है वी कैन लुक फॉर द टाइप ऑफ रूट्स, तो हम रूट्स को चेक करेंगे कि रूट कैसा है। रूट अगर फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनेशन होगा, और रूट जो है अगर प्लांट का कैसा है, टैप रूट है, तो वो जो पत्ता जो है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ये सब बताया हुआ चीज़ है, वही हम उसको लिखवा दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का जो भी पार्ट्स का जो नाम होता है वो हमको बताना है। द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड पिस्टल्स, ठीक है। A stamen has 2 parts called the anther and the filament. A pistil has 3 parts called the stigma, style and ovary, ठीक है। Which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which ones are flower? इनमें से कौन सा प्लांट आपने देखा है, उनमें से कौन से है जिनमें फ्लावर है, ठीक। तो देखो, तो इसका हमको नाम लिखना पड़ेगा कि कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तुम एनसीईआरटी सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है कुछ फ्लावर्स का नाम वगैरह दिया है, जैसे हम दिखाते हैं, ग्रास है, मेज़ है, वीट है, चिली। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गेटिंग टू नो प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 10 निकालो बुक से। ग्रास है, मेज है, वीट है, चिली है, टोमेटो है, तुलसी है, पीपल है, शीशम है, बनियान है, मैंगो है, जामुन है, गुआवा है, पोमीग्रेनेट है, पपाया है, बनानो है, लेमन है, शुगर केन है, पोटैटो, ग्राउंडनट है। तो इतना सारा नाम है। तो ये जो है ये जितने प्लांट्स लिखे हैं, तो पूछता है इनमें से आपने कितनों को देखा है, ठीक है। तो जितना को तुम देखे हो उतना लिख देना नाम, ठीक है। अब बोलता है ऑफ दोज दैट यू हैव सीन, अब तुम जो भी देखे हो, विच वंस है फ्लावर्स, किसमें जो है फ्लावर होता है। तो देखो पहला तो जो भी एग्जांपल नीचे दिया है इसमें क्वेश्चन में, वो सारा फ्लावरिंग प्लांट है, यानी सब में फ्लावर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि तुलसी हो गया, पीपल हो गया, या फिर ईख का हो गया, तो इसमें जो फूल है, फ्लावर है, वो दिखता नहीं है। वो जो फूल होता है बहुत छोटा होता है, तो उसको हम अपने नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फूल होता है ये सब कुछ प्लांट में वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हम नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब होता है नंगे आँखों से, मतलब ये अपने आँखों से ऐसे हम नहीं देख सकते, तो जो फूल होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, नेम दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। तो प्लांट का कौन सा पार्ट फूड बनाता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रिपेयर्स फूड इज द लीफ, तो लीफ जो है वो फूड बनाता है। नेम दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, बताया तो फोटोसिंथेसिस। लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो पत्ता है प्लांट का वो सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, ये फूड बनाने का प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। ओवरी हमको फ्लावर के कौन से पार्ट में मिल जाएगा। सो पिस्टिल वो पार्ट है जिसमें हमको ओवरी जो है दिख जाएगा। सो पिस्टिल इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन्स द ओवरी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलो लास्ट क्वेश्चन है, नेम 2 फ्लावर्स ईच विथ ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स। तो 2 फ्लावर का नाम बताना है जिसमें ज्वाइंट सेपल्स है, और 2 ऐसा फ्लावर का नाम बताना है जिसमें सेपरेटेड सेपल है, ठीक है। सो फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स हो जाएगा पेरीविंकल यानी सदाबहार, एंड हिबिस्कस, चाइना रोज। हिबिस्कस चाइना रोज एक ही है। इसको अड़हुल का फूल या गुड़हल का फूल भी कहते हैं, जो लाल कलर का होता है, पूजा के समय इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 2 फ्लावर का नाम बता दिए, जिसका सेपल जो है वही जो बाहर का जो ग्रीन कवरिंग होता है, ग्रीन जो डंटी ऐसा होता है उसको हम सेपल कहते हैं। और हिबिस्कस हो गया, पेरीविंकल हो गया। और फ्लावर्स विथ सेपरेटेड सेपल, जिसका अलग अलग सेपल होता है, वो हो गया रोज़ यानी गुलाब का फूल, और मंगोलिया, ठीक, मंगोलिया जो भी, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। गेटिंग टू नो प्लांट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 हो चुका है। अब है हम लोग 8वां चैप्टर हम लोग का है, ये 7वां था शायद, हाँ 8वां चैप्टर हम लोग का है, जो कि है बॉडी मूवमेंट्स। चलो